नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा पूर्व में हुई थी कि प्रकृति में जो कुछ भी है वह केवल मात्र ऊर्जा है, जिसके द्वारा हमारा जन्म होता है, हमारे कर्म होते हैं, पराक्रम होता है और विनाश होता है। तो प्रकृति का सृजन और संहार दोनों ऊर्जा के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और अभी आपने सभी ज्योतिषाचार्यों को सुना होगा कि मंगल ग्रह जो 45 दिन एक घर में निवास करते हैं, वे वर्तमान समय में 9 महीने तक मिथुन और कर्क राशि में रहकर आए हैं। अर्थात बहुत लंबा समय उन्होंने इन दो राशियों में व्यतीत किया है। और कर्क राशि मंगल के लिए नीच राशि कहलाती है, क्योंकि वहाँ इमोशंस हैं और मंगल सेनापति है, और सेनापति को इमोशंस भाते नहीं हैं, इसलिए वह बड़ा बेचैन और परेशान था। और मंगल, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर में दौड़ता हुआ जो खून है, शरीर को जो गर्म रखता है, जीवित रखता है, जो पराक्रम करने की, मुकाबला करने की, सुरक्षा करने की, रिस्क लेने की शक्ति प्रदान करता है, वह मंगल है। वही ग्रह वर्तमान समय में अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में केतु के साथ युति बना रहे हैं। अब जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि समस्त ज्योतिषाचार्य, विद्वान, योगीचार्य, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट आपको बता रहे हैं कि 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों का गोचर हुआ था वह बड़े युग परिवर्तन को दिखा रहा है। और हमने आपको ये भी बताया था कि आपको जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं वे 14 जनवरी से ही प्राप्त होने शुरू हो गए होंगे, जिस दिन सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया था। और ये जो सिंह राशि है जिसमें अब मंगल आ रहे हैं, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। इसका मतलब अब यदि जो प्रभाव हमें प्राप्त होने वाला है, तो पहले तो वह उस भाव का होगा, अर्थात भाव के स्वामी सूर्य का, फिर उसमें स्थित ग्रह मंगल का, और मंगल के साथ युति ग्रह केतु का। और केतु को जैसे कि कुजवत केतु कहा जाता है, अर्थात मंगल के जैसा ही केतु कार्य करता है, क्योंकि उसके पास इंद्रियां नहीं हैं। तो इस प्रकार से भाव का स्वामी ऊर्जा तत्व का, भाव में बैठा हुआ मंगल ग्रह ऊर्जा तत्व का, और उसके साथ युति करने वाला ग्रह केतु भी उग्र स्वभाव का, अग्नि तत्व का। और वर्तमान समय में मंगल की दृष्टि शनि पर भी जा रही है। तो शनि, जिसकी राशि में मंगल स्वयं को उच्चता मानते हैं, उस पर अपनी अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं। इस प्रकार से मंगल, जो कि भूमि पुत्र कहलाते हैं, और शनि भूमि को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वे अपनी भूमि पर अपना अधिकार चाहते हैं। इस प्रकार का मंगल का प्रभाव इस वर्तमान समय में हमें देखने को प्राप्त होगा। तो जब हम इसे विस्तार से जानना चाहेंगे, तो हम बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली में जो ग्रह है, जो गोचर में हमारी कुंडली के साथ प्रभाव दिखा रहे हैं, जो हमें दशा और महादशा चल रही है, या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उनका हम पर वर्तमान समय में किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा, वह हम बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए ये आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष है। कृपया ध्यान से देखें, सुने और समझें, क्योंकि अब हम निरंतर कुछ समय तक इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि सभी लोग अपनी कुंडली को स्वयं किस प्रकार से देख सकते हैं
और ये महसूस कर सकते हैं कि उन्हें कब किस प्रकार का फल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इन 12 भावों में ही हमारा सर्वस्व जीवन होता है। और इस सर्वस्व जीवन में हम स्वयं के व्यक्तित्व को, आत्मसम्मान को, कुटुंब को, धन को, पराक्रम को, सुख को, संतान को, प्रेम को, कर्म को, सेवा को, जीवन साथी को, साधना को, अचानक घटने वाली घटनाओं को, भाग्य को, कर्म फल को और अपने समर्पण को, सभी को इसी 12 भावों से देखते हैं। तो किसी भी ग्रह की यदि आपको प्रत्यंतर दशा चल रही है तो वह सबसे सूक्ष्म समय के लिए होती है और उसका उस समय में विशेष प्रभाव प्राप्त होता है। तो इसको जिस प्रकार से भी आप समझना चाहें, आपको बहुत आसान भाषा में हम इसकी चर्चा कल से शुरू करेंगे। तो आप निरंतर इस वीडियो को देखिए और अपने आप को पहचानिए और स्वयं की कुंडली निकालकर उस पर अपना अनुभव प्राप्त कीजिए कि आपको कब क्या प्राप्त होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।